दोस्तों, आप इस सूर्यकुमार यादव को T20 का बेहतर कप्तान मानते हैं तो हमारे इस वीडियो को एक लाइक जरूर कर दीजिएगा। दोस्तों, इंडिया वैसे ऑस्ट्रेलिया के बीच खेलाए गए दूसरे T20 मुकाबले में जहां एक तरफ टीम इंडिया के टॉप ऑर्डर के बल्लेबाज पूरी तरह से धराशायी हो गया था, तो ऐसे में अभिषेक शर्मा और हर्षित राणा ने मैच को संभाला और बेहतर पारी की वजह से टीम इंडिया का स्कोर एक बेहतर स्कोर तक पहुंचा दिया। लेकिन टीम इंडिया जब गेंदबाजी की बारी आई तो ऐसे में कुलदीप यादव, वरुण चक्रवर्ती ने ऐसी करवाती गेंदबाजी कर दिया कि मुकाबला बिल्कुल लास्ट मोमेंट तक चल गया था। ऐसे में फैसला कर पाना मुश्किल हो गया था कि मुकाबला किसके पक्ष में जाएगा। फिर यहाँ से सूर्यकुमार यादव और जसप्रीत बुमराह ने मैच का पूरा रुख ही बदल के रख दिया। तो ऐसे में अब आपको इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया के बीच खेले गए मैच की पूरी हाईलाइट आपको दिखाने जा रहे हैं। लेकिन उससे पहले आप सभी को क्या लगता है, टीम इंडिया और ऑस्ट्रेलिया की टीम में कौन एक बेस्ट टीम है, नीचे कमेंट में जरूर बताइएगा। दोस्तों, इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया के बीच 5 मैचों का T20 सीरीज खेला जा रहा है, जिसमें से पहला मुकाबला बारिश के चलते रद्द हो गया था। अब बाकी था दूसरा T20 मुकाबला। दूसरा T20 मुकाबला ऑस्ट्रेलिया के मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड में खेला गया, जहां टॉस घुमाया गया और टॉस एक बार फिर से मिचेल मार्श ने जीता। जानकारी के लिए आपको बता दूं, ऑस्ट्रेलिया के साथ अब तक 5 बार टॉस घुमाया गया, लेकिन 5 मैच में मिचेल मार्श टॉस को जीत लिया है और कहीं ना कहीं टीम इंडिया के कप्तान काफी अनलकी साबित हुए हैं मिचेल मार्श के सामने। टीम इंडिया का शुरुआत ओपनिंग जोड़ी अभिषेक शर्मा और सुमन गिल करने आते हैं, तो वहीं ऑस्ट्रेलिया की तरफ से पहला गेंद जॉस हेजलवुड गेंदबाजी करने आते हैं। देखा जाए तो ऑस्ट्रेलिया की तरफ से पहला ओवर जॉस हेजलवुड ने काफी अच्छा खासा गेंदबाजी किया, जिसके लिए केवल एक ही रन टीम इंडिया बटोर पाई। इसके बाद जब दूसरे ओवर के लिए बार्टलेट गेंदबाजी करने आते हैं, तो उसके गेंद के चौथे गेंद में एक जोरदार चौका अभिषेक शर्मा जड़ देते हैं। इसके बाद लास्ट गेंद में फिर से एक बार जोरदार छक्का जड़ देता है, जिसके लिए ये ओवर 17 रन बटोर लेते हैं और टीम इंडिया का दूसरे ओवर में 18 रन का स्कोर खड़ा कर लेता है। जिस तरह से टीम इंडिया का शुरुआत हुआ था, ऐसे में लग रहा था कि टीम इंडिया ऑस्ट्रेलिया के सामने एक बेहतर स्कोर खड़ा करके देगा, लेकिन कहीं ना कहीं पूरी तरह से इस मैच का रुख हेजलवुड ने पलट के रख दिया। जब वो तीसरे ओवर के चौथा गेंद डाला तो उसमें सुमन गिल को आउट कर देता है। देखा जाए तो सुमन गिल इस मैच में अपनी टीम के लिए ज्यादा खास योगदान नहीं दे पाते हैं और केवल 10 गेंद में 5 रन बनाकर आउट हो जाते हैं। सुमन गिल के आउट हो जाने के बाद बल्लेबाजी क्रम में थोड़ा सा बदलाव करते हुए सूर्यकुमार यादव को नहीं आते हैं और उसके जगह पर संजू सैमसन बल्लेबाजी करने आते हैं। संजू सैमसन और यहां से अभिषेक शर्मा की साझेदारी पड़ना शुरू होता है। तो वहीं चौथे ओवर के लिए गेंदबाजी में परिवर्तन करते हुए नाथन इलिस को गेंद थमाया जाता है। नाथन इलिस के पहला और दूसरा गेंद काफी अच्छा खासा खेल लेते हैं संजू सैमसन, लेकिन जैसे वो तीसरा गेंद खेलना चाहता है तो उसमें LBW आउट हो जाते हैं। देखा है तो संजू सैमसन इस मैच में ज्यादा कुछ पर्सन नहीं कर पाते हैं और केवल 4 गेंद में 2 रन बनाकर आउट हो जाते हैं। संजू सैमसन की आउट हो जाने के बाद सूर्या की एंट्री होती है और सूर्या के एंट्री होते ही पारी को थोड़ा सा कहीं ना कहीं गति मिला, जहां अभिषेक शर्मा और सूर्या एक बेहतर साझेदारी की ओर बढ़ रहा था, जिसके लिए इस ओवर के 5वें और 6ठे गेंद में बैक टू बैक अभिषेक शर्मा ने चौका जड़ दिया, जिसके लिए ये ओवर थोड़ा सा महंगे साबित होते हैं और 4 ओवर में टीम इंडिया का स्कोर 2 विकेट के नुकसान पर 32 रन का स्कोर खा कर लेता है। इसके बाद 5वें ओवर के लिए एक बार फिर से हेजलवुड को गेंद थमाया गया, लेकिन आज के इस मुकाबले में जॉस हेजलवुड जिस तरह से गेंदबाजी कर रहा था, ऐसे में पूरी तरह से टीम इंडिया के बैट्समैन के सामने एक बहुत ही कोहराम मचा के रख दिया था, क्योंकि वह सिर्फ विकेट ही अपनी टीम को दिला रहे थे। जैसे ही इस ओवर का तीसरा गेंद डाला तो उसमें जॉस हेजलवुड ने सूर्यकुमार यादव को आउट कर देता है। सूर्या इस मैच में केवल 1 रन की पारी खेल पाता है। सूर्या के आउट हो जाने के बाद तिलक वर्मा की एंट्री होती है, लेकिन तिलक वर्मा पहला गेंद तो डिफेंड करता है, लेकिन वो दूसरा गेंद में वो अपना विकेट गंवा देते हैं और यहाँ से जॉस हेजलवुड एक ही ओवर में 2 विकेट चटका लेते हैं और इस पावर प्ले में 4 विकेट के नुकसान पर 40 रन का स्कोर खड़ा कर लेता है। जिस तरह से देखा जाए टीम इंडिया का शुरुआत रहा था, ऐसे में कयास लगाया जा रहा था कि टीम इंडिया ऑस्ट्रेलिया के सामने एक बेहतर स्कोर खड़ा करके नहीं दे सकता है, क्योंकि टॉप ऑर्डर के बल्लेबाज पूरी तरह से धराशायी हो गया था। तो ऐसे में कहीं ना कहीं अभिषेक शर्मा एक चोट से बचा हुआ था, जिसके लिए वो लगातार रन गति को बढ़ाते ही जा रहा था। जब 7वें ओवर के लिए एक बार फिर से हेजलवुड को गेंद थमाया गया, तो उसके ओवर में अच्छा खासा पारी कहीं ना कहीं अक्षर पटेल और अभिषेक शर्मा ने खेला, जिसके लिए 7 रन बटोर लेते हैं और टीम इंडिया का स्कोर 7 ओवर में 4 विकेट के नुकसान पर 47 रन का स्कोर खड़ा कर लेता है। लेकिन देखा जाए तो खास ऑस्ट्रेलिया जिस तरह से गेंदबाजी कर रहा था, ऐसे में पूरी तरह से प्रेशर जैसा सिचुएशन खड़ा करके दे रहा था, खास करके टीम इंडिया के बल्लेबाजों के सामने, क्योंकि पूरी तरह से टॉप ऑर्डर के बल्लेबाज धराशायी हो गया था। तो वहीं टीम इंडिया के लिए एक बेहतर साझेदारी की जरूरत थी, लेकिन एक छोर से अभिषेक शर्मा टिका हुआ था, लेकिन दूसरे छोर से विकेटों का पतन होना थमा नहीं था। जैसे ही 8वें ओवर में बार्टलेट गेंदबाजी करने आते हैं, तो उस 8वें ओवर के तीसरे गेंद में अक्षर पटेल को आउट कर देता है। देखा जाए तो अक्षर पटेल इस मैच में केवल 7 रन का ही योगदान दे पाता है। अक्षर पटेल के आउट हो जाने के बाद हर्षित राणा की एंट्री होती है। हर्षित राणा और अभिषेक शर्मा ने मिलकर साझेदारी को बढ़ाना शुरू कर देता है और इन दोनों बल्लेबाजों ने लगभग अच्छा खासा साझेदारी किया।
और 10 ओवर तक इन दोनों बैट्समैन ने काफी अच्छा खासा अपने टीम के लिए रन दिलाया, जहां 5 विकेट के नुकसान पर 69 रन का स्कोर खड़ा कर लिया था। तो वहीं दूसरी तरफ से अभिषेक शर्मा ने अपना छक्के और चौके की बरसात करते जा रहा था और लगभग 13वें ओवर में अभिषेक शर्मा के बल्ले से एक हाफ सेंचुरी निकल जाता है, जिसके लिए टीम इंडिया एक बेहतर स्कोर तक पहुंच पाता है और 13वें ओवर तक 5 विकेट के नुकसान पर 92 रन का स्कोर टीम इंडिया खड़ा कर लेता है। टीम इंडिया के लिए कहीं ना कहीं खराब ओवर बार्टलेट 16वें ओवर में लेकर आते हैं, जब 16 ओवर के पहला गेंद में हर्षित राणा कोई रन नहीं ले पाते हैं, लेकिन दूसरे गेंद में बार्टलेट हर्षित राणा को आउट कर देता है। हर्षित राणा देखा जाए तो इस मैच में 33 गेंदों में 35 रन का सबसे बढ़िया पारी खेला और टीम के लिए एक बेहतर योगदान दिया। हर्षित राणा के आउट हो जाने के बाद शिवम दुबे की एंट्री होती है, लेकिन देखा जाए तो शिवम दुबे इस मैच में अपने लिए कोई खास पर्सन नहीं कर पाते हैं और उसके नेक्स्ट चौथे गेंद में शिवम दुबे आउट हो जाते हैं। देखा जाए तो शिवम दुबे केवल 4 रन की ही पारी खेल पाता है और यहाँ से टीम इंडिया पूरी तरह से बैकफुट पर नजर आ रहा था। लेकिन कहने के टीम इंडिया को बेहतर फिनिशिंग की दरकार थी, क्योंकि इतने छोटे से रन लेकर ऑस्ट्रेलिया जैसे दिग्गज टीम को डिफेंड करना उसके लिए इतना आसान बात नहीं था। ऐसे में 16 ओवर तक टीम इंडिया 7 विकेट के नुकसान पर 109 रन का स्कोर खड़ा कर लिया था। तो वहीं अभिषेक शर्मा और शिवम दुबे के आउट हो जाने के बाद वो काफी अकेला पड़ गया था। अब उसके लिए साथ देने के लिए आते हैं कुलदीप यादव, लेकिन खास करके कुलदीप यादव इस मैच में ज्यादा प्रदर्शन नहीं कर पाते हैं और वो भी केवल 0 रन बनाकर आउट हो जाते हैं। लेकिन एक छोर से अभिषेक शर्मा छक्के और चौके की बरसात कर रहा था। 18वें ओवर में कहने के बार्टलेट के ओवर को कहने के बड़ा कर दिया, जहां दूसरे गेंद में चौका लगाया तो वहीं तीसरे गेंद में एक बार फिर से छक्का लगा दिया अभिषेक शर्मा ने, जिसके लिए ओवर थोड़ा सा मांगे साबित होते हैं और 15 रन बटोर लेते हैं और टीम इंडिया 8 विकेट के नुकसान पर 125 रन का स्कोर खड़ा कर लेता है। देखा जाए तो अभिषेक शर्मा शुरू से डटा हुआ था और टीम इंडिया का एक बेहतर फिनिशिंग की दरकार थी, इसलिए वो अच्छा खासा बल्लेबाजी कर रहा था। लेकिन 19वें ओवर में नाथन इलिस गेंदबाजी करने आते हैं और उसके तीसरे गेंद में अभिषेक शर्मा को आउट कर देता है। अभिषेक शर्मा इस मैच में 37 गेंदों में 68 रन की सबसे बढ़िया पारी खेला, जो कि सबसे सर्वाधिक स्कोर था। इसके बाद यहाँ से जितने भी बैट्समैन आए, कोई भी टीम इंडिया के लिए 1 या 2 रन भी नहीं जोड़ पाए, जिसके लिए टीम इंडिया 19वें ओवर तक ही अपना सारा विकेट गंवा देते हैं और केवल 125 रन का स्कोर खड़ा कर लेता है। 125 रन का खड़ा करना ये कोई बड़ा सा टारगेट नहीं था। यदि इतने कम रनों का डिफेंड करना है तो उसे गेंदबाजी भी काफी अच्छा खासा करना चाहिए, लेकिन ऑस्ट्रेलिया के जिस तरह से बल्लेबाजी की शुरुआत हुआ था, ऐसे में लग नहीं रहा था कि पूरी तरह से ऑस्ट्रेलिया के सामने एक प्रेशर सिचुएशन खड़ा करके दे सकता है। जहां ऑस्ट्रेलिया की तरफ से मिचेल मार्श और ट्रेविस हेड बल्लेबाजी करने आते हैं, तो वहीं पहला ओवर बुमराह लेकर आते हैं। पहला ओवर में ज्यादा खास रन तो नहीं करता है, लेकिन 4 रन बनाकर वो आगे खेलते हैं। इसके बाद जब दूसरे ओवर के हर्षित राणा को गेंद थमाया जाता है, तो उसके दूसरे गेंद में जोरदार चौका कहीं ट्रेविस हेड जड़ देते हैं और इन दोनों बल्लेबाजों ने लगभग अपनी टीम के लिए एक अच्छा खासा शुरुआत दिला दिया। तीसरे ओवर में बुमराह को गेंद थमाया गया, लेकिन उसके ओवर में काफी अच्छा खासा बल्लेबाजी किया कहीं ना कहीं ट्रेविस हेड, जिसके लिए ये ओवर थोड़ा सा महंगे साबित होते हैं और 18 रन 3 ओवर में बुमराह के ओवर से बटोर लेते हैं, जिसके लिए ऑस्ट्रेलिया की टीम 3 ओवर में 29 रन का स्कोर खड़ा कर लेता है। अब चौथे ओवर के लिए हर्षित राणा गेंदबाजी करने आते हैं, लेकिन उसके पहले गेंद में ट्रेविस हेड एक जोरदार छक्का जड़ देता है। इसके बाद तीसरे गेंद में और एक चौका जड़ देता है और फिर चौथे गेंद में मिचेल मार्श छक्का जड़ देता है और इस चौथे ओवर में ऑस्ट्रेलिया की टीम 20 रन बटोर लेते हैं और ऑस्ट्रेलिया की टीम 4 ओवर में 50 रन का स्कोर खड़ा कर लेता है। देखा जाए तो जिस तरह से ऑस्ट्रेलिया के बल्लेबाज बल्लेबाजी में कर रहे थे, ऐसे में लग रहा था कि ये आधे ओवर में ही सारा का सारा मैच जिता देगा, क्योंकि टीम इंडिया पूरी तरह से कहने के बैकफुट पर नजर आ रहा था। खास करके बल्लेबाजी में तो आज बैकफुट पर नजर आया और गेंदबाजी में भी बैकफुट पर नजर आया और टीम इंडिया के सामने शुरुआती ओवर में काफी पिटाई भी हो गया था, जिसके लिए ये मैच पूरी तरह से हाथ से फिसलता हुआ नजर आ रहा था। लेकिन टीम इंडिया के एक टर्निंग पॉइंट 5वें ओवर में आया, जब वरुण चक्रवर्ती को गेंद थमाया गया तो उसके तीसरे गेंद में ही ट्रेविस हेड को आउट कर देता है। ट्रेविस हेड इस मैच में 15 गेंद में ताबड़तोड़ 28 रन की पारी खेला। ट्रेविस हेड के आउट हो जाने के बाद जॉश इंग्लिश की एंट्री होती है। अब यहाँ से मिचेल मार्श और जॉश इंग्लिश बल्लेबाजी करने के लिए क्रीज पर मौजूद होते हैं। तो वहीं ऑस्ट्रेलिया की टीम 6 ओवर तक पावर प्ले के दौरान 1 विकेट नुकसान पर 56 रन का स्कोर खड़ा कर लेता है। जब 7वें ओवर के लिए एक बार फिर से वरुण चक्रवर्ती को गेंद थमाया गया तो वरुण चक्रवर्ती की तीसरे गेंद में मिचेल मार्श जोरदार छक्का जड़ देता है, जिसके लिए ओवर थोड़ा सा महंगे साबित होते हैं और 11 रन बटोर लेते हैं। देखा जाए तो पूरी तरह से ऑस्ट्रेलिया के बल्लेबाज इंडियन गेंदबाजों को डोमिनेंस कर रहा था। अब कुलदीप यादव को गेंद थमाया गया 8वें ओवर के लिए, लेकिन उसके ओवर में भी मिचेल मार्श ने पूरी तरह से उसकी पिटाई कर दिया। जब पहला गेंद में चौका जड़ दिया, इसके बाद दूसरे गेंद में भी छक्का जड़ दिया, फिर से तीसरे गेंद में चौका जड़ दिया और लास्ट के 5वें गेंद में एक जोरदार छक्का जड़ दिया, जिसके लिए कुलदीप यादव के इस ओवर में काफी महंगे साबित हो रहे थे। लेकिन कहने के वो वापसी 6ठे गेंद में किया। जैसे कुलदीप यादव मिचेल मार्श को गेंद डाला तो उसमें मिचेल मार्श को आउट कर देता है। मिचेल मार्श देखा जाए तो इस मैच में
26 गेंदों में 46 रन की पारी खेलता है और 8 ओवर तक ऑस्ट्रेलिया की टीम 2 विकेट के नुकसान पर 87 रन का स्कोर खड़ा कर लेता है। देखा जाए तो ऑस्ट्रेलिया की तरफ से जिस तरह से बल्लेबाजी हो रहा था, ऐसे में पूरी तरह से साफ साफ नजर आ रहा था कि ये मुकाबला कहीं ना कहीं ऑस्ट्रेलिया के पक्ष में ही जाएगा, क्योंकि जितने भी बैट्समैन आए हैं वो अपने टीम के लिए अच्छा खासा कंट्रीब्यूशन दे रहा था। तो वहीं हमारी गेंदबाजी पूरी तरह से फ्लॉप साबित हो रहा था और खास करके सूर्या की रणनीति भी फ्लॉप साबित हो रहा था। फिर गेंदबाजी में परिवर्तन करते हुए 9वें ओवर के लिए वरुण चक्रवर्ती को गेंद थमाया गया। वरुण चक्रवर्ती इस ओवर में काफी अच्छा खासा गेंदबाजी किया और चौथे गेंद में ही टिम डेविड को आउट कर देता है। टिम डेविड इस मैच में केवल 1 रन की पारी खेलता है और टिम डेविड के आउट हो जाने के बाद मिचेल ओवन की एंट्री होती है। मिचेल ओवन और जॉस इंग्लिश की यहाँ से साझेदारी पर अपना शुरू हो जाता है और इन दोनों बैट्समैन ने 10 ओवर तक काफी अच्छा खासा बल्लेबाजी किया, जिसके लिए ऑस्ट्रेलिया की टीम 3 विकेट के नुकसान पर 104 रन का स्कोर खड़ा कर लेता है। देखा जाए तो दोनों बल्लेबाजों ने जिस तरह से बल्लेबाजी कर रहा था, एक बेहतर साझेदारी की ओर बढ़ रहा था, लेकिन इस साझेदारी को तोड़ने के लिए कुलदीप यादव को 12वें ओवर के लिए गेंद थमाया जाता है और बिल्कुल वो कप्तान सूर्या के इस फैसले को खरा उतरता है। जब कुलदीप यादव अपना तीसरा गेंद डालता है तो उसमें जॉस इंग्लिश को आउट कर देता है। जॉस इंग्लिश देखा जाए तो इस मैच में 20 गेंदों में 20 रन की पारी खेलता है, लेकिन टीम इंडिया का कहना कहीं यह मैच पूरी तरह से हाथ से फिसलता हुआ नजर आ रहा था। जॉस इंग्लिश के आउट हो जाने के बाद मार्क स्टोनिस की क्रीज पर एंट्री होती है और कुलदीप के इस छठे गेंद में मिचेल ओवन एक जोरदार छक्का जड़ देता है, जिसके लिए 12 ओवर में ऑस्ट्रेलिया की टीम 4 विकेट के नुकसान पर 121 रन का स्कोर खड़ा कर लेता है। अब यहाँ से देखा जाए तो ऑस्ट्रेलिया टीम को जीत के लिए कोई ज्यादा दूर उसका लक्ष्य नहीं था। हालांकि इस मैच में काफी ट्विस्ट आया था, लेकिन फिर भी टीम इंडिया का एक कम स्कोर के चलते ये मैच कहीं ना कहीं ऑस्ट्रेलिया के पक्ष में ही जा रहा था। जब बुमराह 13वें ओवर के लिए गेंदबाजी करने आते हैं तो 13वें ओवर की चौथे गेंद में मिचेल ओवन को आउट कर देता है। देखा जाए तो मिचेल ओवन इस मैच में 10 गेंदों में केवल 14 रन की पारी खेलता है। तो वहीं इस ओवर के 5वें गेंद में मैथ्यू शॉट को भी आउट कर देता है 0 पर। लेकिन देखा जाए तो कहीं ना कहीं पूरी तरह से देर हो चुका था, क्योंकि हमारी रन ही उतना अच्छा नहीं था। फिर यहाँ से स्टोनिस और जेवियर बल्लेबाजी कर रहे थे और ऐसे में 14वें ओवर तक कुलदीप यादव के दूसरे गेंद में मार्क स्टोनिस एक जोरदार शॉट लगाता है और शॉट में 2 रन बटोर लेते हैं और ऑस्ट्रेलिया की टीम इस मुकाबले को बड़ी ही शानदार तरीके से 4 विकेट से अपने नाम कर लेता है। बात करें भारतीय गेंदबाजी के बारे में तो जसप्रीत बुमराह ने 4 ओवर में 26 रन खर्च करके 2 विकेट हासिल किए थे। तो हर्षित राणा 0, इसके बाद वरुण चक्रवर्ती और कुलदीप यादव को 2-2 विकेट मिला था। और अभी देखा जाए तो ऑस्ट्रेलिया की टीम इस सीरीज में 1 जोड़ की बढ़त बना लिया है। खैर दोस्तों, आप सभी को क्या लगता है टीम इंडिया के हारने का सबसे बड़ा कारण क्या हो सकता है? कम स्कोर या फिर एक खराब गेंदबाजी? नीचे कमेंट में जरूर बताइएगा और क्रिकेट अपडेट के चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जय हिंद।